नमस्कार। फरवरी 2026 का जो आखिरी हफ्ता था ना, वो भारत के लिए काफी हलचल भरा रहा। मतलब देश के अंदर और दुनिया में भी कई बड़ी और दिलचस्प चीजें हुईं। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आखिर हुआ क्या-क्या। अच्छा, इस पूरी हफ्ते की कहानी को समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले बात करेंगे देश के अंदर हुए बड़े बदलावों की। फिर देखेंगे कि दुनिया में भारत के कदम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या तरक्की हुई, और आखिर में कल्चर और स्पोर्ट्स की कुछ बढ़िया खबरें भी हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं देश के अंदर लिए गए कुछ बड़े फैसलों से, जिनका असर हमें आने वाले समय में साफ साफ दिखेगा। तो पहला बड़ा अपडेट आया केरल से। वहां की सरकार ने एक प्रस्ताव रखा था कि राज्य का नाम बदलकर केरलम कर दिया जाए, और अब केंद्र सरकार ने इसे हरी झंडी दे दी है। असल में केरलम मलयालम भाषा का शब्द है। तो इस बदलाव के पीछे की सोच यही है कि राज्य की जो अपनी भाषा और संस्कृति वाली पहचान है, उसे और मजबूत किया जाए। अब बात करते हैं देश की सुरक्षा की। सरकार ने आतंकवाद से निपटने के लिए एक बिल्कुल नई और काफी मजबूत पॉलिसी बनाई है, और इसका नाम रखा गया है प्रहार। देखिए, नाम से ही साफ है, ये पॉलिसी सिर्फ बचाव के लिए नहीं बल्कि एक्शन लेने पर भी जोर देती है। इस प्रहार पॉलिसी की जो खास बात है, वो ये है कि ये 7 पिलर्स पर टिकी हैं। इसमें खतरों को पहले ही रोकने से लेकर तेजी से जवाबी कार्रवाई करने और साथ ही मानवाधिकारों का ध्यान रखने तक हर पहलू को कवर किया गया है। ये दिखाता है कि सरकार इस मुद्दे को कितनी गहराई से देख रही है। अच्छा, अब देश की सीमाओं से बाहर निकलकर देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर, यानी दुनिया के मंच पर, भारत ने क्या कमाल किया है। तो इटली में 25वें विंटर ओलंपिक्स खत्म हो गए हैं, और नॉर्वे ने, जैसा कि वो अक्सर करता है, 41 मेडल जीतकर टॉप किया है। उसके बाद अमेरिका और नीदरलैंड्स रहे, और हाँ, मेजबान इटली चौथे नंबर पर रहा। इस बार भारत का प्रदर्शन भी पिछले सालों के मुकाबले बेहतर रहा है। अब आते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया पर। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आज के दौर की सबसे बड़ी ताकत है, और एक नई रिपोर्ट आई है जिसके हिसाब से भारत इस रेस में दुनिया में 6 नंबर पर पहुंच गया है। हाँ, अमेरिका और चीन अभी आगे हैं, लेकिन ये रैंकिंग साफ दिखाती है कि इंडिया एआई का एक बड़ा प्लेयर बनने की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। और इसी दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। भारत अब पैक्स सिलिका स्ट्रेटेजिक अलायंस का हिस्सा बन गया है। ये अमेरिका की अगुवाई में बना एक ग्रुप है जिसका मेन काम है सेमीकंडक्टर और एआई जैसी जरूरी टेक्नोलॉजीज की सप्लाई चेन को सेफ रखना। इसका हिस्सा बनने का मतलब है कि भारत अपनी टेक्नोलॉजिकल आत्मनिर्भरता को और मजबूत कर रहा है। सिर्फ पॉलिसी और एग्रीमेंट्स ही नहीं, इस हफ्ते भारत ने साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी एक लंबी छलांग लगाई है। ये खबर उन लोगों के लिए बहुत बड़ी है जिन्हें साइंस में दिलचस्पी है। भारत में महाराष्ट्र के हिंगोली में दुनिया की सबसे एडवांस्ड ऑब्जर्वेटरीज में से एक लाइगो भारत बनने जा रही है। इसका काम होगा ग्रेविटेशनल तरंगों का पता लगाना, और ये हमें ब्रह्मांड के कई अनसुलझे रहस्यों को समझने में मदद करेगी। अब सवाल उठता है कि ये गुरुत्वाकर्षण तरंगे हैं क्या? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, जब ब्रह्मांड में कोई बहुत बड़ी घटना होती है, जैसे 2 ब्लैक होल आपस में टकरा गए, तो इससे स्पेस टाइम में एक लहर सी पैदा होती है। ठीक वैसे ही जैसे शांत पानी में पत्थर फेंकने पर लहरें बनती हैं। लाइगो जैसी ऑब्जर्वेटरीज इन्हीं लहरों को पकड़ती हैं और हमें उन घटनाओं के बारे में पता चलता है जिन्हें हम देख नहीं सकते। ब्रह्मांड से वापस धरती पर आते हैं। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में भारत की सबसे बड़ी लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री बनने जा रही है। ये फैक्ट्री इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सोलर एनर्जी जैसे क्लीन एनर्जी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ये भारत को एनर्जी स्टोरेज के मामले में दुनिया का एक बड़ा हब बना सकती है। और अब आखिर में बात करते हैं कुछ ऐसी खबरों की जिन्होंने इस हफ्ते सबके चेहरे पर मुस्कान ला दी, मतलब कल्चर और स्पोर्ट्स की दुनिया से। सिनेमा की दुनिया से एक बहुत बड़ी खबर आई है। मणिपुरी फिल्म बॉन्ग ने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड्स में से एक बाफ्टा में बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म का अवार्ड जीता है। ये पहली बार है जब किसी भारतीय फिल्म को इस कैटेगरी में ये सम्मान मिला है। ये दिखाता है कि हमारी रीजनल कहानियों को भी अब दुनिया भर में सराहा जा रहा है। सोशल मीडिया की दुनिया में भी एक भारतीय ने इतिहास रच दिया, और ये जो नंबर स्क्रीन पर है 10 करोड़, ये उसी से जुड़ा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले नेता बन रहे हैं। ये अपने आप में एक मील का पत्थर है और दिखाता है कि आज के दौर में डिजिटल मीडिया की ताकत और पहुंच कितनी ज्यादा है। तो ये था भारत का वो एक हफ्ता जो बदलाव और तरक्की से भरा हुआ था। नई पॉलिसीज, टेक्नोलॉजी में एक बड़ी छलांग और ग्लोबल पहचान, ये सब मिलकर एक ऐसे भारत की तस्वीर बनाते हैं जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इन सभी बड़े कदमों में से कौन सा कदम आने वाले कल पर सबसे ज्यादा असर डालेगा। ये सोचने वाली बात है।